दोस्तों, आज जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं वो कोई सामान्य रिपोर्ट नहीं है। ये एक खुलासा है पाकिस्तान की तबाही का, न्यूक्लियर साइट की तबाही का, और वो भी भारत के हाथों। हाँ, आपने सही सुना। पाकिस्तान की वो न्यूक्लियर साइट अब इतिहास बन चुकी है और वहां से रेडिएशन फैल रहा है। ये बात अब छुपी नहीं रही। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक ने ट्वीट करके इस पर रिएक्ट कर दिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट की, जिसे छुपाने की कोशिश हर स्तर पर की गई, लेकिन अब सच सामने है। भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट को एक सर्जिकल और सुपरसोनिक स्ट्राइक के जरिए पूरी तरह तबाह कर दिया। वो साइट जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी शान मानी जाती थी, वही अब रेडिएशन फैला रही है। और ये सब हुआ तब जब पाकिस्तान ने भारत पर मिसाइल हमले की कोशिश की। डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा गया, ये सिर्फ वॉर ब्रेक है, वॉर एंड नहीं। मतलब लड़ाई रुकी है, खत्म नहीं हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश में क्या कहा? अब कोई बातचीत नहीं होगी, सिर्फ पीओके की बात होगी। उन्होंने पाकिस्तान को 2 टूक चेतावनी दी कि अगली हिमाकत हुई तो उसका जवाब इतिहास में लिखा जाएगा। यहां तक साफ कर दिया गया, न्यूक्लियर धमकी अब नहीं चलेगी। अब या तो पाकिस्तान सुधरे या फिर खत्म होने के लिए तैयार हो जाए। भारत ने जबरदस्त हमला किया। नूर खान एयरबेस जैसे मेन पाकिस्तानी एयरबेस को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम और मेड इन चाइना मिसाइलें सब ध्वस्त हो गईं। मगर इधर पाकिस्तान कॉमेडी चला रहा था, विक्ट्री परेड निकाल रहा था। शहबाज शरीफ और शाहिद अफरीदी विक्ट्री की बात कर रहे थे, जबकि सच्चाई ये थी कि पाकिस्तानी फौज के जनरल बंकर में छिपे बैठे थे। पाकिस्तान दावा कर रहा था कि भारत का लाल किला उड़ा दिया, बिहार का सी पोर्ट हटा दिया, आगरा के बीच पर हमला कर दिया। लेकिन जब सबूत मांगे गए तो वो वीडियो गेम वाले फुटेज दिखा रहे थे, भारतीय चैनल की क्लिप को क्रॉप करके चला रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ फैला रहे थे। स्काई न्यूज़ कहता है पीटीवी ने बताया और पीटीवी कहता है स्काई न्यूज़ ने बताया। मतलब चल से चूतियापा चल रहा था। भारत ने जब न्यूक्लियर कमांड सेंटर को टारगेट किया तब पाकिस्तान के होश उड़ गए। तुरंत अमेरिका को फोन लगाया गया, बचा लो माई बाप। डोनाल्ड ट्रंप ने उसी पर ट्वीट करके लिखा, पाकिस्तान इज सिटिंग ऑन अ टिकिंग टाइम बॉम्ब, रेडिएशन रिपोर्ट्स आर वेरी कंसर्निंग। ये वही मोमेंट था जब भारत ने पूरी दुनिया को बता दिया, हम चुप हैं क्योंकि हमने उन्हें घुटनों पर ला दिया है। डीजीएमओ ने क्लियर कर दिया, हमारे एयरबेस अलर्ट पर हैं, हमारा एयरफोर्स सिस्टम 24/7 एक्टिव है। अब अगर एक भी गोली चली तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। और इस बार लड़ाई वैसी नहीं होगी जैसी पहले होती थी। ये लड़ाई होगी पाकिस्तान की आखिरी लड़ाई। डीजीएमओ की पीसी में इनडायरेक्टली चीन को भी सबक सिखाया गया। कहा गया, पाकिस्तानी मिसाइलें मेड इन चाइना थीं, उनकी भी हवा में ही चटनी बना दी गई। चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम को हमारी फोर्सेस ने भेद डाला। इससे क्या हुआ? पूरी दुनिया में चीनी डिफेंस इंडस्ट्री की बुरी तरह बेइज्जती हुई। अफ्रीका से चीनी कंपनियों को मिलने वाले डिफेंस ऑर्डर कैंसिल हो गए। अब अमेरिका और यूरोप टेंशन में है, क्योंकि भारत ने रूसी हथियारों से वो किया जो अमेरिका और चीन सपने में भी नहीं सोच सकते। अब भारत चीन को डिफेंस ताकत में रिप्लेस कर सकता है, और यही डर अमेरिका को सता रहा है। उसे लगता है कि भारत अब एक नया वर्ल्ड पावर बन सकता है, इसलिए वो नहीं चाहता कि भारत ज्यादा दिनों तक जंग लड़े, इसलिए सीज फायर करवा दिया। भारत ने पाकिस्तान को एक नई चेतावनी दी है, अब आतंकवाद के हमलों पर हम सबूत नहीं देंगे, सीधा हमला होगा, सीधा जवाब। अगर पाकिस्तानी फौज जवाब देती है तो उसे आतंकियों का समर्थन माना जाएगा, और फिर जो होगा उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तानी आर्मी की होगी, हमारी नहीं। तो दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट को तबाह कर दिया। रेडिएशन फैल चुका है, दुनिया देख रही है, और पाकिस्तान अब खुद तय करे जिंदा रहना है या खत्म होना है। आप बताइए, क्या आपकी नज़र में भारत ने जो किया वो सही था? क्या हमें अभी और स्ट्राइक करनी चाहिए? और सबसे ज़रूरी, आप हमारी फोर्सेस के लिए क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को हर देशभक्त तक पहुंचाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।